जो लोग सत्संग करते हैं उन्हें भक्ति भी मिलती है, उन्हें जगत से वैराग और परमात्मा के चरणों से अनुराग भी होता है, उनको विवेक की प्राप्ति भी होती है, उनका पाप और अज्ञान अंधकार भी नष्ट होता है। सच पूछो तो मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग सर्वोपरि जो है वो ये कल्याणकारी मार्ग है। मन को धोने के लिए सत्संग सर्वोपरि उपयोगी है। जितनी शीघ्र मन सत्संग के द्वारा निर्मल होता है इतना और अन्य किसी साधन से नहीं, और जितनी शीघ्र व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर अनुभूति कर सकता है, ईश्वर स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है, इतना और किसी साधन से नहीं। आओ अब हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा जो है एक दो प्रसंग सुना करके वाणी को विराम देंगे। वैसे जितनी कथा हम सुनाना चाहते हैं या सुनानी चाहिए वो 7 दिन में हम नहीं कह पाते, इसलिए अब आगे यदि कथा होगी तो 1-2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर हम भागवत की कथा आपको विस्तार से सुनाएंगे। अब भी हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी है सुनाने में। तो आओ मन ही मन आप भी अपने अपने गुरु चरणों का, गुरु मूर्ति का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, अपने माता पिता कुल देव कुल देवी को, अपने भगवान को प्रणाम करें। सब और से मन को हटा करके आदि शक्ति माँ भगवती राधा और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का, मुखमंडल का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। और आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का कीर्तन करें। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जपो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे। जपो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। अंतिम दिन, भोग वाले दिन कथा होती है समापन के दिन, तो वो आशीर्वाद के रूप में होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वेद भगवान ने हम सब जीवों के हित में ये प्रार्थना की है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो। अब कर्मों के अनुसार लोग सुख दुख को प्राप्त करते हैं, पर फिर भी हम सबके सुख की कामना करें, सबके भले की कामना करें। कर भला हो भला, अंत भले का भला, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा।
तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग्य हो, स्वस्थ हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सब कल्याण को देखें, मां कश्चित् दुख भाग भवेत, किसी को हे प्रभु कोई दुख ना हो। इसी बात को गुरबानी में कहा गया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा पला। तो आओ बुरा कभी करना क्या, मन में सोचना भी नहीं। यदि आप परमार्थ के मार्ग के साधक हो, गुरमुख हो, सचमुच अपना कल्याण चाहते हो, तो कभी भी किसी का बुरा करना क्या, बुरा सोचना भी नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। आपका जीवन परोपकारी हो। कल भी बताया था, पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करना, भला करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ी नीचता और कोई नहीं है। तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कल हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की पावन कथाएं सुना रहे थे, जो मुनि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को निमित्त बनाकर के हम सबके हित के लिए कही है। तो कंस को जब पता चला कि अरिष्टासुर आदि राक्षसों का वध कर दिया, अरे जितने मैंने उन्हें कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजे, बोलते उन्हीं के हाथों मारे गए। तब देवऋषि नारद, इतने में देवऋषि नारद कंस के पास आए। नारायण नारायण। भोजराज कंस जशोदया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रो रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिव्यता। कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी ना, वो कन्या तो यशोदा की थी, वो यशोदा की पुत्री थी। और ब्रज में जो श्री कृष्ण और बलराम हैं, वे वसुदेव जी के पुत्र हैं। बलराम जी रोहिणी के जो पुत्र हैं, वसुदेव जी ने तो उनसे डर करके उन्हें गोकुल में महाराज नंद के जहां पहुंचाया है, अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचरों को, तुम्हारे दैत्यों को मारा है। तुम्हारे दैत्यों का, जितने भी दैत्य दानव बेजे, उन सब का अंत जो है श्री कृष्ण और बलराम ने ही किया है। इतनी बात सुनकर के कंस आग बबूला हो गया और वसुदेव जी को मारने चला। देवऋषि नारद कहते, रुको एकदम, तुम्हारे शत्रु जे नहीं हैं, तुम्हारे शत्रु तो कृष्ण बलराम हैं। फिर भी कंस ने पुनः वसुदेव देवकी को कारागार में कैद कर दिया और कहने लगे, मुनि कोई अमोघ उपाय बताओ। देवऋषि नारद कहने लगे, शत्रु को जीतना हो तो अपने किले में। हे कंस, आपने जो नया नया स्टेडियम बनाया उसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ, वहां पर मल्ल युद्ध करवाओ, दंगल करवाओ। तो तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूर
जिसके साथ कुश्ती करता है, दंगल करता है, चूर चूर कर देता है उसको, मुष्टि के एक ही मुक्के से प्राण हर लेता है। और फिर इसके अलावा ये छल तोषल आदि अनेक पहलवान आपके पास हैं, तो आप मल्ल युद्ध दंगल का आयोजन करवाओ, उसमें कृष्ण और बलराम को बुलवाओ, तो ये चानूर और मुष्टिक ही काफी हैं उनके लिए। नारायण नारायण, साथ में धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो। कंस को ये सलाह जच गई, तो तब कंस ने अपने मंत्री आक्रूर जी को बुलवाया। आक्रूर जी रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं, पर वैसे आक्रूर जी भगवान कृष्ण को अपने इष्ट देव, आराध्य देव, अपने भगवान मानते हैं। कंस कहता है आक्रूर जी से कि वो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्रमाद्रिता ना अन्यस्तव तो हित तमो विद्यते बोझ वृष्णिषु। आक्रूर जी, आप तो बड़े दानी हैं, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित कार्य कर दीजिए, क्योंकि बोझवंशी और वृष्णिवंशी जादवों में आपसे बढ़कर के भलाई करने वाला, मेरी भलाई करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। आप महाराज नंद के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के जो 2 पुत्र हैं ना, उन्हें इसी रथ पर बिठा करके ले आइए, और बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सारा षड्यंत्र भी बता दिया कि कंस ने कहा आक्रूर जी को कि उनसे केवल इतनी बात ही कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन करने के लिए और अपनी प्राचीन राजधानी जो मथुरा है उसके दर्शन करने के लिए आए, यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए आए, पर विशेष करके कृष्ण बलराम को लाना है। आक्रूर जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। घर आ गए, अगले तैयारी करने लगे। इससे पूर्व कंस ने केशी और बेमासुर को भी ब्रज में भेजा था, ठाकुर जी ने उनका भी अंत किया था। और देवऋषि नारद फिर भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण परमेयात्मनम जोगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिल वासा सात्वताम प्रवर प्रभो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन वाणी का विषय नहीं है, आप जोगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आप में ही निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वंशनीय जदुवंश शिरोमणि और स्वामी हैं। जैसे एक अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही आप समस्त प्राणियों में व्याप्त रहते हैं। हे कृष्ण, हे प्रभु, ये बड़े हर्ष की बात है कि आपने खेल खेल में ही केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनाहट से तो देवता लोग भी अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे। अब परसों आप अपने हाथों से चानूर मुष्टिक का भी वध करोगे, चानूर मुष्टिक पहलवानों का वध करोगे। कुबला पीड़ हाथी और कंस को भी देवऋषि नारद कहते मैं आपके हाथों इन्हीं नेत्रों से मरते देखूंगा। उसके बाद आप शंखासुर, कालयव, मुर और नरकासुर का वध मैं देखूंगा आपके हाथों। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ करके लाएंगे और फिर आपका रुक्मिणी से विवाह होगा, सत्यभामा से विवाह होगा
जामवंती से आपका विवाह होगा, सत्या से, निगंजिती, मित्रबिंदा से, लक्ष्मणा से, भद्रा से आपका विवाह होगा। फिर आप व्योमासुर को वध करके उस दुष्ट चंगुल उस दुष्ट के चंगुल से 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाओगे। वो कन्याएं आपको वर्ण करेंगी। यानी सारी भविष्यवाणी जो है देवऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को बता दी। बोलिए कृष्ण बलराम की। उधर आक्रूर जी ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ तैयार करके ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत प्रसन्न है कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपा किम बातुष्टित दत्तम जद द्रक्षाद्य केशवम। आक्रूर जी मन में सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत पात्र को ऐसा मैंने कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मुझे भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे। जोगी लोग तो उन्हें अपने हृदय में अनुभव करते हैं और मैं इन्हीं नेत्रों से साक्षात भगवान के दर्शन करूंगा। मोहिला की लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। हरिओ हरिओ हरिओम 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 हरि। जिसके जीवन में भजन होता है, एक तो उसका जीवन सुखद होता है और जीवन का सफर सुखद होता है और मंजिल कब आ गई पता भी नहीं चलता है। इसी तरह ही आक्रूर जी भगवान के भजन गाते, ध्यान करते, स्मरण करते और नंदगांव में पहुंच गए। बाहर ही गौशाला थी तो वहां पर ही ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर दरो शरद अंबूरो इक्षणो। ब्रज में पहुंच करके आक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान में ही दोनों को विराजमान देखा। श्याम सुंदर पीतांबर धारण किए हुए थे और बलराम जी नीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। आक्रूर जी ने जब देखा दूर से ही तो रथ से कूद पड़े नीचे, दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और इतने में भगवान श्री कृष्ण उन्हें उठा करके गले लगा लेते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं और बड़े चाव से महलों में ले जाते हैं। जल पान भोजन उपरांत जब महाराज नंद और यशोदा ने आक्रूर जी के आगमन का कारण जानना चाहा तो तब पता चला। आक्रूर जी कहते हैं वैसे तो कंस पापमती है, पर इस समय वो धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और आपको भी बुलाया है, विशेष करके कृष्ण और बलराम को। मैया कहती जी आप क्या कह रहे हैं? अरे वो कंस तो कसाई है, उसके पास मैं जे कन्हैया कृष्ण को बलराम को भेज दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आक्रूर जी कहते मैंने सारी सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है, पर मैया नहीं मानती। फिर आक्रूर जी ने एक ऐसी बात कह दी। यशोदा को कहते हैं आक्रूर जी कि जे कृष्ण यशोदा नंदन बाद में है, देवकी नंदन पहले है। इतनी बड़ी बात मां कैसे सहन कर पाती? कि नैया तो मानो पैरों से मिट्टी निकल गई, खिस गई हो, जमीन खिस गई हो। नैया रोने लगी।
कन्हैया तू मेरा पूत नहीं है का? मैया मैं तेरा ही पूत हूं, पर मुझे कुछ कार्य करने हैं जो जहां रह करके उनको कैसे संपन्न कर पाऊंगा मां। मैं जाऊंगा मैया, फिर लौट आऊंगा। खैर लंबी कथा है। बाल हठ के आगे ना तो यशोदा की त्रियाठ चली, ना महाराज नंद की राज हठ चली। यशोदा तो ऐसा हो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़े। कन्हैया खैर भगवान कृष्ण राधा से भी मिलाए कि राधा तू तो मेरी अभिन्न शक्ति है, पर फिर भी मुझे कार्यवश मथुरा जाना है। ठीक है। ग्वाल वालों को भी कहा। ग्वाल वाल कहते कन्हैया पहली बार शहर जाना है, बता तो हम नए वस्त्र सिलवा लेते, दुलवा ही लेते। अरे वस्त्रों की चिंता ना करो, शहर पहुंचने से पहले आपको रेडीमेड बने बनाए वस्त्र मिल जाएंगे। ग्वाल वालों उधर जब गोपियों को पता चला, गोपियों को पता चला कि ये कृष्ण जो है वो देवकी नंदन है और उन्हें लेने के लिए आक्रूर जी आए हैं। अच्छा यदि वो देवकी नंदन है, इसका मतलब है वो आज जाएंगे तो फिर वो लौट करके नहीं आएंगे, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। हे विधाता तू कैसा है? विधाता तेरा कैसा ये न्याय है? जैसे मानो किसी को पहले तू नेत्र देता है और फिर झट ही छीन लेता है। अभी हमने कन्हैया को न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी, बड़ी आरज़ू है, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। रात्रि भर गोपियां सोई नहीं, कृष्ण बिरहा में ऐसे ही गोपियां जो है वो चिंतित रही। खैर लंबी कथा है। आक्रूर जी के रथ पर रूढ़ हो गए हैं कृष्ण और बलराम, और पीछे ग्वाल बाल भी है। आगे तो गोपियां कहती हैं, पहले राधा कह, राधा तुम्हें पता है कृष्ण शहर जा रहे हैं मथुरा? हाँ। रोका क्यों नहीं? वो अपने कार्य से जा रहे, मैं क्यों नहीं रोकती? अच्छा हम रोकेंगी, हम नहीं जाने देंगी उन्हें। कुछ गोपियां मार्ग में लेट जाती हैं, कुछ बैठ जाती हैं, कुछ खड़ी हो जाती हैं। जिधर से भगवान श्री कृष्ण बलराम ने निकलना था उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया। रथ एकदम रुका। कन्हैया कहते हैं आक्रूर जी से, चाचा क्या बात है? कहते देख लो। देखा तो गोपियां आ गई। अरे गोपियों ये क्या है? ये क्या है? हम नहीं जाने देंगी, हम नहीं जाने देंगी। जो तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम? अब जान दे देंगी जो लिया तूने जाने का नाम। नहीं जाने देंगी कन्हैया। रथ जाएगा तो हमारे शरीरों के ऊपर से होकर के ही जाएगा। अरे गोपियों जी क्या है? ये प्रेम है, ये कैसा प्रेम है जो पास रहने से घटता है, दूर जाने से, जो पास रहने से बढ़ता है, दूर जाने से घटता है। जो घटता और बढ़ता है वो प्रेम नहीं, वो तो मोह हुआ करता है गोपियों। प्रेम तो सदैव वर्धमान हुआ करता है गोपियों। हे कन्हैया आप बताओ ना, क्या ये शरीर प्राणों के बिना जीवित रह सकता है? नहीं रहता। तो आप हमारे प्राण हैं, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे कन्हैया। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया,
लेकिन इतना कर्म करते जाना, लेकिन इतना कर्म करते जाना, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाना। प्रेम बिरहा में जर जाएगी हम, तेरे जाने से मर जाएगी हम, कैसे दीदार कर पाएगी हम, जू ना हमें तरसा के जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। अरे गोपियों, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। कन्हैया, पतियों की सेवा क्या बिना मन के तन से सेवा होती है क्या? मन तो हमने आपको दे दिया। उदो को भी यही बात की थी, उदो मन ना भयो 10-20, एक था गयो श्याम संग, अब दूजा कौन आराधे ईस। कन्हैया, मन तो हमने आपको दे दिया, दिल तो आपको दे दिया, अब बिना मन के हम क्या करेंगे? तो ठीक है, फिर हमारा मन, हमारा दिल हमको वापस मोड़ दो। सूफी संत भी ऐसा कहते हैं। हम कथा सुना के जाते हैं तो कई लोग रोने लग जाते हैं। तो जिसकी ये कथा है, जहां साक्षात वो होगा, उनकी कैसी दशा होगी। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ते शामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ते शामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ता शामा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी शामा परोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी शामा परोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी शामा परोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी शामा परोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी जिंद में मैं, रोल बैठी जिंद में मैं, तेरे उतवार के असानित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ता शामा साडा दिल मोड़ दे। झट लगना, दूर दूर रह के नहीं झट लगना, दूर दूर रह के नहीं झट लगना, दूर दूर रह के नहीं झट लगना। सतीत बिना नहीं कुछ होर मंगना, दीद बिना नहीं कुछ और मंगना। निका जिया मन नानी कहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ते शामा साडा दिल मोड़ दे। तेनू
ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਖੋਲਣੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੜੀ ਪਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਸ਼ਾਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ कर बैठी शामा भरोसा तेरे प्यार ते 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 रोल बैठी जिंद में मैं रोल बैठी जिंद में मैं तेरे इतवार ते नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना बेशमा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे आज जाओगे जो छोड़ कर क्या न आओगे फिर लौट कर दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा करके जाओ इंतजार जाते जाते न हमको रुलाओ इंतजार करेंगी तुम्हारा भूल जाना ना प्यार हमारा जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा करके जाओ अब प्राणों को भी लेते जाओ जा रहे हो तो जाओ कन्हैया लेकिन इतना करम करते जाओ दिल तो पहले ही
तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाओ। धन्य है जिन भक्तों का ऐसा प्रेम परमात्मा से होता है। जमुना आ गई, हाँ गोपियों में आऊंगा। गोपियां वही खड़ी हो गई, रथ से कन्हैया को निहार रही है। जब रथ थोड़ा दूर चला गया तो गोपियां पहाड़ी के टीलों पे चढ़ जाती, पेड़ों पे चढ़ जाती। फिर रथ जब नजर नहीं आया, आंखों से ओझल हो गया, तो बहुत सी गोपी नीचे नहीं उतर पाई, गिर गई। इतनी ये गोपियां प्रभु प्रेम की मूर्तियां थी, भक्ति की मूर्तियां हैं गोपियां। इतने में आगे जमुना आ जाती है। भगवान जमुना का जलपान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। क्रूर जी के मन में आया, वो कंस तो कसाई है और ये 11-11 वर्ष के बालक गौ जाए, वो दुष्ट इनको मार डालेगा। कसाई का तो अपना धर्म है, वो तो अपने किए का फल पाएगा ही। कबीर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरेंगे, तू क्यों होएगा उदास। पर जो कसाइयों के पास गायों को गोदन को लेके जाते हैं, वो भी कम पापी नहीं होते हैं। इसी तरह क्रूर जी को लगा मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं जी। नहाने के बहाने जमुना में छलांग लगाई। जैसे डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर जी को अपने अनेक रूपों के दर्शन करवाए। राम रूप में भी, विष्णु रूप में भी, जहां तक कि अपने गोलोक धाम के भी दर्शन करवा दिए, जहां भगवान की पूजा आरती हो रही थी। क्रूर जी जमुना में ऐसे सिर निकाल के रथ की ओर देखते हैं तो कृष्ण और बलराम वहां दिखते हैं। और जब जमुना में डुबकी लगाते हैं तो अनेक रूपों में भगवान के दर्शन करते हैं और फिर आ जाते हैं भगवान के पास। प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण तथा आप ही नाभि से इन ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है, जिन्होंने चराचर जगत की रचना की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं प्रभु। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताक्षय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं परपन्नम पाहि मम प्रभु। प्रभु आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण है। आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं प्रभु। आप मुझ शरणागत की रक्षा की। हम सोच रहे थे कि इनकी रक्षा की व्यवस्था, हमें इनकी चिंता थी, इन्हें तो उल्टी हमारी चिंता है। हम इनकी क्या चिंता, हमें नहीं अब चिंता इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। अपने भक्तों के रक्षक जी चक्र सुदर्शन धारी है। क्रूर जी बारंबार प्रणाम करते, रथ आगे बढ़ाते और फिर आगे धोबी घाट आ जाता है। धोबी को कहा कि भैया थोड़ी देर के लिए हमें किराए पे बस्तर दे दो। अरे अहीर गांव के ग्वाले राजसी वस्त्रों की इच्छा करता है, मारो इसे। वो मारने गया तो स्वयं मारा गया। यही पूर्व जन्म का वो धोबी था जिसके कहने से प्रभु श्री राम जी ने उस समय सीता का परित्याग करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज उसका भी हिसाब किताब बराबर किया। ग्वाल वालों को कहते वस्त्र ले लो। एक दर्जी ने ठीक ठाक करके वस्त्र दिए। भगवान ने उस दर्जी को भी माला माल किया, निहाल किया। फिर एक वृद्ध माली था सुदामा, उसने अपने हाथों से बड़ी सुंदर बड़े प्रेम से माला बनाई और भगवान के गले में पहनाई। तो भगवान ने उसको भी माला माल और निहाल किया।
भक्ति का वर दिया उसको। इसके बाद आक्रूर जी कहने लगे, प्रभु हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन कीजिए। भगवान श्री हरि कहने लगे कि आऊंगा, पहले कंस से निपट करके फिर मैं बलराम जी के साथ आपके घर में आऊंगा। उधर आक्रूर जी ने जाकर के कंस जी को बता दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को ले आया हूं और अतिथि गृह में उनकी व्यवस्था कर दी है। उधर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में पहुंचते हैं, मथुरापुरी सचमुच बहुत सुंदर थी। श्री कृष्ण बलराम जी का स्वागत करने के लिए सभी नगरवासी आए थे और मथुरा की जो देवियां थी मन में सोचती है हमने भगवान की महिमा तो बहुत सुनी थी, पर आज हमारा सौभाग्य है कि दर्शन आज इनके हुए हैं। इनके दर्शन करके हम भी धन्य हो गए। मथुरावासी सब पुष्पों की वर्षा करते हैं कृष्ण और बलराम के ऊपर। भगवान को देख करके सभी पुरवासी कहने लगे, धन्य धन्य है। गोपियों ने ऐसी मानो कौन सी तपस्या की होगी जिसके कारण वह मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन मनोहर किशोरों के, कृष्ण और बलराम के जो दर्शन करती रहती हैं, धन्य है गोपियां। इसके बाद फिर आगे भगवान क्या देखते हैं, आयु की चोटी पर कुबड़ी हो गई थी। वो कंस की दासी थी, कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही थी। दूर से जब कन्हैया को देखा तो मन में आया, जी चाहता है मैं चंदन आज इन्हीं को लगा दूं। भगवान तो अंतर्यामी थे, तो कहने लगे, हंसते हुए पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? थोड़ा चंदन हमें भी दो। जो दुनिया को देने वाले हैं वो मांगने की ऐसी लीला कर रहे हैं। आपने मेरे को सुंदरी कहा? हाँ तुम अरे सब लोग तो मेरे को कुबड़ी कहते हैं। नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो। अच्छा खैर, चंदन लगवाया। तब भगवान ने क्या किया, उसके पैर पे पैर रख करके ठोडी को ऐसे किया तो उसका कुबड़ापन ठीक कर दिया और सचमुच उसको तो मानो विश्व सुंदरी बना दिया हो। वो देख करके अपने आप को मेरे तो प्रभु आपने मेरे को नया जीवन दिया है, कायाकल्प कर दिया है। प्रभु हमारे घर चलो, मुझे सेवा का अवसर प्रदान करो। कुब्जा आज नहीं, पर मैं फिर आऊंगा। फिर आगे कंस ने वो जहां धनुष यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, महाराज जन को शिव धनुष मिला था, तो जितनी जगह वो धनुष पड़ा रहता था उतनी जगह जो है वो गोबर का लेपन नहीं होता था। एक दिन माता सीता ने एक हाथ से मानो बाएं हाथ से धनुष को उठाया है और दाहिने हाथ से गोबर का लेपन कर दिया धनुष के नीचे। महाराज जन कहते सीता की मां सुनैना से कि आज गोबर का लेपन किसने किया है? सीता ने इतना बड़ा धनुष उठा लिया। हाँ, अब जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। तो तब श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा था, सीता से नाता जोड़ा था। इधर परशुराम जी ने कंस को धनुष दिया था, जो इस धनुष को कंस के पूर्वजों को धनुष दिया था, इस धनुष को जो तोड़ेगा कंस का वध उसी के द्वारा होगा। तो भगवान श्री और कृष्ण और बलराम वहां आते हैं, तो देखने के बहाने खेल खेल में ही उस धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष की आवाज जब कंस के कानों में पड़ी तो कंस कहता, जिसने धनुष तोड़ा है अरे उसे मार डालो, उसे गिरफ्तार करो। जो गिरफ्तार करने पकड़ने गए, भाग करके उन्होंने जान बचाई, और जो मारने गए वो स्वयं मारे गए। अब कंस का अगला षड्यंत्र था, जहां पर वो मल्ल युद्ध होना था, दंगल होना था,
उसके मुख्य गेट के ऊपर, फाटक के ऊपर एक लड़ाकू हाथी, हाथी क्या वो कुबले पीड़ हाथी, कहते हैं कि 10,000 हाथियों का जितना बल होता है इतना बल उस कुबले पीड़ हाथी में था। और कंस ने कहा था, हे महावत, इसको शराब पिला करके और मदमस्त कर लो, जैसे ही कृष्ण और बलराम आएंगे हाथी उनके ऊपर छोड़ देना, ये हाथी उन्हें चीर डालेगा। और उस महावत ने ऐसे ही किया, हाथी चिंगाड़ता हुआ आ गया। तो तब कृष्ण कहने लगे, अरे महावत, अरे महावत, अरे हाथीवान, इस हाथी को पकड़ो ना। कहते, जा रहे हो मल्ल युद्ध के लिए नन्हे से हाथी से, डर रहे हो, हिम्मत है तो आओ आगे। तो तब कन्हैया आए आगे, हाथी को ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ मानो सर्प को उठा लेता है, और पकड़ करके सूंड से पछाड़ करके धड़ाम से दे मारा। चिंगाड़ता हुआ हाथी अपने प्राण छोड़ बैठा। बोलिए कृष्ण बलराम की। और हाथी के 2 दांत वो थे बाहर वाले, जो वो बाहर खींच लिए, जिसका उदाहरण देते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। एक दांत स्वयं ले लिया, एक बलराम को दे दिया। बलराम जी कहने लगे, अरे छोटे जी हस्ती दांत क्या करने। कहते, मामा श्री के पास पहली बार जाना, गिफ्ट लेके नहीं जाना, खाली जाना है कहा। और जब भगवान उस स्टेडियम में पहुंचते हैं तो भगवान एक थे, देखने वाले अनेक थे, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जोगिन परम तत्व में डीठा। जोगियों को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नजर आए, भक्तों को भगवान भगवान नजर आए, जदुवंशियों को रिश्तेदार नजर आए। जो पहलवान थे चानूर, जो पहलवान थे वहां शल तोशल आदि, उनको भगवान भी एक बड़े पहलवान नजर आए। और जो चानूर मुश्तिक आदि पहलवान थे और कंस जैसे, उनको भगवान काल नजर आए। उनको भगवान जादृशी भावना जैसे सिद्धिर भवती तादृशी। कंस कहता है, मल्ल युद्ध आरंभ हो। अनाउंस किया गया कि इस मल्ल युद्ध में बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े पहलवान आए हैं। चानूर, मुष्टिक, छल, तोशल, कूट आदि बड़े बड़े पहलवान हैं। और मथुरा से कृष्ण और बलराम भी आए हैं। चानूर का कृष्ण से और मुष्टिक का बलराम से मल्ल युद्ध होगा। कन्हैया कहते, हम कोई जहां कुश्ती करने तो आए नहीं, पर कहते हो आप तो ठीक है। मुष्टिक का बलराम से सामना हुआ, जो एक ही मुक्के से प्राण हर लेता था। आज भगवान कृष्ण, आज बलराम जी के हाथों मुष्टिक मारा गया। और चानूर जिसके साथ कुश्ती करता था, दंगल करता था, चूर चूर कर देता था, आज भगवान श्री कृष्ण के हाथों चूर चूर हो गया। और भी जो छल तोशल कूट आदि आए, उनका भी ऐसा ही परिणाम हुआ। और फिर भगवान श्री कृष्ण कंस के पास आते हैं। बहुत ऊंचा मचान बना करके, 60 फुट ऊंची स्टेज बना करके कंस बैठा था। तो कन्हैया कहते, मामा श्री अब भी मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। वो कंस नहीं माना। तब भगवान चढ़ जाते उस मंच के ऊपर, कंस को केशों से पकड़ते, अरे बांजे जे क्या करने लगे। कहते, मामा श्री पता है ना आपको, आपने मेरी माँ को तब केशों से पकड़ के रथ से नीचे उतारा था जब वो विवाहित होकर के पहली बार ससुराल जा रही थी। आज मैं भी माँ का बदला लेने के लिए आया हूँ। कंस को केशों से पकड़ के नीचे उतारा और
कंस जो है तलवार लेकर के बाहर करने लगता है तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ गया कलुआ? पीछे से आवाज आई, मामा श्री मैं जहां हूं। फिर कंस को खूब छिकाया, कहते मामा श्री अब भी मौका है, अब भी आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। पर कंस गाली देने लगा, कहते जुकता वही है जिसमें जान होती है, ये अकड़े रहना यही तो मुर्दे की पहचान होती है। कंस गालियां बकने लगा। कन्हैया कहते मामा अंत समय में लोग ना भगवान का नाम लेते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा। तो मामा जी आप तो मरते समय भी गालियां दे रहे हैं, आपकी कौन सी गति होगी? कंस को पछाड़ा। कंस को क्या मारना, वो पापी अपने पाप के कारण ही मारा गया। देख मर्दानिया बे रंग कर तार दे, आपे मर जान जेड़े दूजियां नु मार दे, दूजियां नु मार दे। और उसके पश्चात कंस का वध हो गया, कंस मारा गया। देवता लोग पुष्प वर्षा करते, बाजे बजाते, जय जयकार करते, बोलिए कृष्ण बलराम की। फिर कंस के 8 छोटे भाई थे, कंक न्यायोग्र आदि, बलराम जी ने उनका वध कर दिया। वो आए थे लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए। उधर कन्हैया को एक समय कितने काम करना पड़े। अस्थि प्राप्ति कंस की 2 रानियां थी, उनको सांत्वना दी। फिर उग्रसेन को कारागार से मुक्त करवा करके कंस का दाह संस्कार करवाया, उन्हें मथुरा का राजा बनाया उग्रसेन जी को। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के पास गए, उन्हें बंधन मुक्त किया, चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके उनकी वंदना की। देव की वसुदेव विज्ञाये जगदीश्वरो, कृत संबंधनो पुत्रो, सस्वजाते न शंकितो। किंतु वसुदेव देवकी ने प्रणाम करने पर भी उन्हें ना तो ऐसे आशीर्वाद न गले लगाया। सोचने लगे ये तो भगवान है, जगदीश्वर है, इनको हम अपना पुत्र कैसे करें। तब भगवान फिर माया छोड़ देते, कहते नहीं पिताजी माताजी हम आपके ही पुत्र हैं। स्वार्थ संभवो देहो जानिता, जो पोषितो यता, ना तयोर जाति निर्वेशम, पित्रोर मरते शतायुषम। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं, तब कहीं जाकर के ये शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जी करके भी अपने माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर जमदूत उसे उसी के अपने शरीर का, जब भूख लगने पर मांस खिलाते हैं और जब उसे प्यास लगती है उसी का रक्त पिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर के भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मानो मुर्दे के ही समान है। पिताजी हमारे दिन व्यर्थ गए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए और हमारे ही कारण आपको इस कारागार में रहना पड़ा, यातनाएं भोगना पड़ी। अब हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद के पास जाते हैं कि पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा पालन पोषण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता
माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। आप लोग ब्रज में जाओ, मैं फिर आऊंगा। महाराज नंद ने कन्हैया को गले लगाया, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो प्रभु प्रेम में डूबे हुए थे। ग्वाल बालों को भी विदा कर दिया और फिर वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गुरु गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव इन बालकों का यज्ञोपवीत करना है। गुरु जी ने विधि से यज्ञोपवीत पहनाया और फिर कहने लगे विद्या अर्जित करने के लिए इनको अवंतिकापुरी जाना पड़ेगा। वहां पर कच्छप गोत्रीय संदीपनी ऋषि है। तब गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से श्री कृष्ण और बलराम श्रद्धा रूपी समिधा लेकर के अवंतिकापुरी में उज्जैन में पहुंचते हैं। यज्ञशाला के पास समिधा रख करके गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, हम आपसे विद्या दान लेने के लिए आए हैं, कृपया हम पर कृपा करें, विद्या दान दीजिए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं कि देवी, इनको पहले कुछ खिलाओ पिलाओ और सुदामा वाले कक्ष में ही इनके रहने की व्यवस्था कर दो। उधर माता सरस्वती ने गुरु जी को प्रकट होकर के दर्शन दिए कि कृष्ण बलराम से कोई विद्या छिपाना ना। कृष्ण बलराम को क्या कोई, भगवान कृष्ण को गुरु की कोई जरूरत थोड़ी, सात विद्याओं की आवश्यकता थोड़ी थी। सब विद्याएं उनसे प्रकट हुई है, वेद उनसे प्रकट हुए हैं। ये गीता और भागवत भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है। पर फिर भी गुरु परंपरा रखने के लिए, जहां जो समझो कि इस धरती पर इंसान क्या, भगवान भी आए तो गुरु की जरूरत उसको भी पड़ती है। अच्छा, फिर इस गुरु जी का भी ऐसा कौन सा तप होगा, पुण्य होगा कि जिनको भगवान का गुरु होने का सौभाग्य मिला। ये जो संदीपन है, इनके ये अपने गुरु जी के पास रहते थे, सेवा पढ़ते थे, सेवा करते। एक दिन गुरु जी ने देखा कि आश्रम की व्यवस्था सौंपनी है। ये शिष्य सब योग्य हैं, पर सबसे योग्य शिष्य इनमें से कौन है, परीक्षा लेने के लिए गुरु जी ने कहा कि भाई आप लोगों की विद्या पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, अब अपने घरों को आप प्रस्थान करोगे, पर मुझे कुछ सेवा की जरूरत है। आज से 7वें दिन सारे कहते गुरुदेव हम आपकी सेवा में रहेंगे, हम आपकी सेवा में रहेंगे। गुरुजी कहने लगे आज से 7वें दिन मेरे शरीर में प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सारे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा और मेरी नेत्र ज्योति भी चली जाएगी, इसलिए मुझे फिर सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो आप में से कौन है वो जो मेरी सेवा में रहेगा? तब सबने गर्दनें झुका ली। संदीपन कहते हैं गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहूंगा। बाकी वालों को विदा कर दिया, उसको रख लिया और सचमुच अब उसकी परीक्षा होगी। सचमुच गुरुजी 7वें दिन अपने जोग बल से, तप बल से पूरे शरीर में उन्होंने कुष्ठ जो है वो पूरे शरीर में कुष्ठ छा गया और नेत्र ज्योति चली गई। ये संदीपन गुरुजी को स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन बना के खिलाते हैं, सब सेवा करते हैं, रात्रि में चरण दबाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये गुरुदेव की सेवा करता है, तो गुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जो को करे चित लाए।
भगवान भोलेनाथ ने संदीपन को दर्शन दिए। कहते भाई तू गुरु जी की सेवा तूने की है ना, तो गुरु शिव स्वरूप ही होता है, इसलिए मानो तूने मेरी सेवा की है, मांग क्या मांगता है। शिष्य ने सोचा गुरुदेव का स्वस्थ मांग लेता हूं कि गुरुदेव का कुष्ठ दूर हो जाए, उनको नेत्र दृष्टि मिल जाए। फिर सोचते गुरुदेव से पूछ लेता हूं, गुरुदेव गुरुदेव आपकी ही कृपा से मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। वो कहते मांग जो कुछ मांगना है, तो गुरुदेव मैं आपका स्वस्थ मांग लूं, आपके लिए नेत्र मांग लो। गुरु जी कहते अच्छा सेवा करके हो गया, तू थक गया सेवा करके, तू तो कहता मैं सेवा करूंगा, तो अब तू चाहता कि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो तू सेवा से मुक्त हो जाए। कहते नहीं नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं, मैं तो आजीवन आपकी सेवा में रहूंगा, मैं तो वैसे आपका स्वस्थ दे करके। तो कोई सचमुच कुष्ठ तो था नहीं। उसी समय भोलेनाथ भी वहां है, गुरु और प्रभु दोनों खड़े हैं। तो गुरु जी को कोई कुष्ठ नहीं, कोई नेत्र नहीं, सब ठीक ठाक। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि ऐ संदीपन मैं तो इनका गुरु हूं, पर जा तू स्वयं भगवान का भी गुरु बनेगा, तू भगवान का भी गुरु बनेगा। तो वही संदीपन आज कृष्ण और बलराम के गुरु बने। 64 दिन रहे प्रभु, 64 विद्या अर्जित की, सुदामा से मित्रता भी की। फिर गुरु जी कहते हैं अपनी धर्मपत्नी से, ये कृष्ण और बलराम भगवान के अवतार हैं। कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, बलराम जी शेषनाग के। कल जी हमें दक्षिणा की बात करेंगे, तो मेरे मन में कुछ इच्छा नहीं है, आपकी कोई इच्छा हो तो इनसे मांग सकती हैं। ठीक है गुरुदेव हम दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी कहते मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं है, पर आपने गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता से पूछा तो कहने लगी हे प्रभु मेरा एक पुत्र था पुनर्दत्त, 12 वर्ष पहले समुद्र में स्नान करने गया था, लौट करके नहीं आया, वो डूब गया था। आप भगवान है, मेरा पुत्र मुझे ला दीजिए, यही गुरु दक्षिणा है। अच्छी बात है मां। तब भगवान समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र को कहा कि मेरा गुरु पुत्र आपके यहाँ है। समुद्र ने कहा कि मेरे पास नहीं, पर मेरे में एक पंचजन नाम का एक राक्षस रहता है, वो ना ले गया हो, उसने अपहरण किया हो। भगवान उसके पास गए तो वो लड़ने आ गया, उसका अंत किया। गुरुपुत्र नहीं मिला, पर पंचजन ने शंख मिल गया। जाकर के जमराज की जो संजीवनी पुरी थी, जमराज वो संजीवनी पुरी में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वो शंख बजाया, शंख बजाया जाकर के। जमराज जी शंख सुन करके बाहर निकले, देखा तो भगवान स्वागत सत्कार पूजा करने लगे। लीला मनुष्य में विष्णु, लीला मनुष्य हे विष्णु जुवीश परवान किम, लीला से मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान कहने लगे कि भाई मेरा गुरु पुत्र आपके जहां आया है तो उसके कर्मों की ओर ध्यान ना दे करके मुझे वापस किया जाए। कहते हैं उसकी रूह मेरे पास है दी। गुरु भगवान ने देखा कि इस समय कितनी आयु का और कैसा इसका रंग रूप का अद्भुत होगा, उसी तरह का बनवा करके भगवान क्या नहीं कर सकते। लेकर के आश्रम में आ गए। सभी विद्यार्थी कहते पुनर्दत्त आ गया, पुनर्दत्त आ गया। जब गुरु जी ने देखा कि मेरा पुत्र आ गया,
आंखों से भाव की अश्रुधारा बहने लगी और मां के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी। बेटा तू कहां चला गया था? कहते मैं तो समुद्र के तट पर सोया हुआ था। ये कन्हैया कहता चल तेरे माँ बाप तेरे को बुला रहे हैं। वाह रे प्रभु तेरी लीला। गुरुपुत्र को माता पिता से मिलाया। गुरुदेव अब हमें क्या आज्ञा है? हे कृष्ण तूने ऐसी दक्षिणा दी है। हे कृष्ण दक्षिणा की बात कर रहा है तूने, अब मुझे क्या नहीं दिया? मेरा तो सौभाग्य है कि स्वयं भगवान का गुरु होने का मुझे सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और कौन सा फिर मनोरथ अपूर्ण रह सकता है जो भगवान का गुरु हो। हे कृष्ण जो विद्या मैंने पढ़ाई सो पढ़ाई, जो नहीं पढ़ाई जा तुम्हें वो भी कंठस्थ हो जाएगी। दुनिया तेरी पूजा करेगी। गुरुजी ने कई आशीर्वाद दिए। फिर भगवान मथुरा आ गए और मथुरा में भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय 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 गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। 15-20 मिनट और बैठ सकते हैं ना आप अभी? बोलो 15-20 मिनट बैठ सकते हो ना? अच्छा ठीक है, बद लगी जाने ने। मुनि सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेशो भरतर्षभ, मृते भरतारि दुखर्ते इयतु संपितृगृह। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की 2 रानियां थी, जरासंध की पुत्रियां थी, अपने पिता मगधराज जरासंध से जाकर के जब उन्होंने बताया कि आपके दामाद हमारे स्वामी को कंस का कृष्ण ने वध कर दिया, तब उस समय जरासंध जो है क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा। 23 ओक्सनी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा को घेर लिया। भगवान कृष्ण और बलराम बाहर निकले तो खेल खेल में ही सारी सेना को परास्त कर दिया। बहुत से मारे, कुछ भाग गए और जरासंध को भी रथ विहीन और शस्त्र विहीन अपमानित करके छोड़ दिया। बलराम जी कहते इसका वध क्यों नहीं करते जरासंध का? कहने लगे भैया हमारा अवतार हुआ दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धरा के ऊपर अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए। तो राक्षसों का वध करने के लिए कहां कहां हम ढूंढते फिरेंगे उनको? ये जब तक जीवित रहेगा तो यही उनका राक्षसों को, दानवों को, दैत्यों को लाता रहेगा तो हम उनका यही अंत करते रहेंगे। ठीक है। इस तरह से जरासंध ने 17 बार भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, मतलब, और हर बार हार खाई, मुकी खाई, पराजित हुआ। तब जरासंध को पता चला कि एक
काल जबन है, उनको वरदान मिला हुआ है कि तुम्हें युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी मार नहीं सकेगा। तुम्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा, कोई मार नहीं सकेगा। जरासंध उसके पास गए कि आपको तो ये वरदान है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस कृष्ण का वध कर दे। ठीक है, वो भी सेना लेकर के आ गया। और उधर जरासंध ने अपने घर में पंडितों को बिठाया, पंडितों जाप करो, अब मैं विजय हो जाऊंगा तो आपको खूब दक्षिणा दूंगा, और यदि अब भी पराजित हुआ तो तुम्हारे सिर काट दूंगा। वो जो ब्राह्मण थे, पंडित लोग थे, वो जप कम करते थे, भगवान से प्रार्थना ज्यादा करते, प्रभु इस बार हार जाना, प्रभु इस बार हार जाना, नहीं तो हमारे शीश कट जाएंगे। और खैर जरासंध और काल जबन लाखों की संख्या में उनकी सेना थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा काल जबन को वरदान मिला हुआ है, ये युद्ध में ना पराजित होगा ना मरेगा, तो फिर इससे लड़ना व्यर्थ है। तो ठाकुर जी को एक स्मरण आया कि मुचकुंद देवताओं के पक्ष में एक बार लड़े थे, विजय हुए थे देवता, कि वर मांगो। तो तब मुचकुंद ने ये कहा था कि मैं सोना चाहता हूं, मेरे को कोई भी जगाए ना। तो देवताओं ने कहा जो आपको जगाएगा वो आपकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा, तुम उस जगह का चयन कर लो जहां आपको सोना है। तो एक गुफा देखी, तो उस गुफा में मुचकुंद सो गया। तो सबको पता था, इसलिए कोई भी उधर जाता नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ठीक है वहीं चलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण उस काल जबन के आगे से निकले। काल जबन के आगे से निकले तो काल जबन पीछे लग गया भगवान के। भागते भागते भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और अपना पीताम्बर जो है वो उस मुचकुंद को उड़ा देते हैं और स्वयं अंतर्धान हो जाते हैं। जब काल जबन आता है तो उसने सोचा कि शायद कृष्ण लेटा हुआ है। कहते घर आए हो लड़ने, युद्ध करने के लिए, और जहां आकर के लेट गए हो, जोर से एक लात मारी तो वो मुचकुंद थे। जब कपड़ा उठाया देखा तो वो मुचकुंद। जब उसकी दृष्टि काल जबन पर पड़ी तो काल जबन वहीं भस्म हो गया। और फिर भगवान सामने आए, प्रभु आप? कहने लगे हाँ, तुम में सोए हुए इतना समय हो गया, धरती पे युग बदल गया है, अब तुम्हारे कुल में कोई भी नहीं बचा है। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अब भक्ति करूं। ठीक है, बद्रीनारायण चले जाओ, वहां भक्ति करो। और फिर भगवान श्री कृष्ण जरासंध के आगे से कृष्ण और बलराम निकले। तो जरासंध पीछा करता है तो भगवान एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। भगवान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रवर्षण नाम का पर्वत था। जरासंध ने क्या किया कि पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी। भगवान कृष्ण तो बलराम पहले ही निकल चुके थे। जब आग पहाड़ की शिखर पर चोटी पे पहुंची तो जरासंध ने ये मान लिया कि कृष्ण और बलराम जहां इसमें भस्म हो गए हैं और मैं युद्ध जीत गया हूं। कृष्ण और बलराम, सुनो, भगवान श्री कृष्ण तो पहले द्वारिका पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि मैंने समुद्र से जगह ली है, आप वहां पर द्वारिकापुरी बनाओ। और जोग माया से कहा कि जितने जे मथुरावासी हैं इनको सोए सोए ही अपनी माया से वहां पहुंचा दो द्वारिका में, और इनको यही लगे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। बारे प्रभु तेरी माया। और उधर अनर्त देश का एक राजा था रैवत, उसकी एक कन्या थी रेवती। ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या इसका विवाह कहीं लिखा नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसका विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से होगा, शीघ्र अति शीघ्र द्वारिका चले जाओ।
द्वारिका आए, भगवान कृष्ण से बात की तो कहने लगे हमें रिश्ता स्वीकार है। तो तब रेवती का और बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की। और फिर भगवान कृष्ण का भी कराइए उड़ चाहे ब्याह या के सलाह है। बलराम जी का हुई है कृष्ण महाराज। और जे रेवती थोड़े लंबे कद की थी वो त्रेता, तो हल से बलराम जी ने भी उसे अपने बराबर कर लिया। इसके पश्चात फिर राजा श्री शुक उवाच राजा असीद भीष्म को नाम रुकम बाहुरनंतरा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी एक कन्या थी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने देवऋषि नारद से भगवान कृष्ण की कथा सुनी। देखो कथा कहाँ पहुंचा देती है हमें। कथा सुन करके भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। मन ही मन उन्हें पति रूप में मानो उसने वर्ण कर लिया। और अब जब जवान हुई तो महाराज भीष्मक चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह जो है वो कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मिणी का भाई कहता है नहीं नहीं, वो तो गांव का ग्वाला है, वो कोई राजा है क्या? राजकुमारी का विवाह हम उस अहीर से कर दें, ग्वाले से कर दें? वो चेदिन ऋषि शिशुपाल हैं, इसलिए रुक्मिणी का विवाह उससे होगा। और जाकर के सगाई कर दी, विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। तो तब रुक्मिणी जो है वो बरात लेकर के आ रहा है। उधर रुक्मिणी को जब पता चला तो रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी एक, श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विशे कर्ण बिभ्रई हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यताम अखिल अर्थलाभम त्वया अच्युत वितीचितम पत्रपम में। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी थी, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्मांतर की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य का जो नेत्र वालों जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है। प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप जहाँ पधार करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने यदि जन्म जन्म में कोई कुआं बावली आदि खुदवाई हो, कोई यज्ञ किया हो, दान किया हो, नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा की हो, भगवान परमेश्वर की आराधना की हो, तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो करके, भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण हे भगवान मैंने जो सब कुछ ऐसा किया हो, तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर पाए। हे प्रभु, विवाह से पूर्व हमारे एक रीति होती है कुल देवी की पूजा करना। तो गिरजा देवी है पार्वती, मैं पूजा करने वहां जाऊंगी और कृपया आप वहीं से मुझे स्वीकार कर लें। यदि आप मुझे नहीं स्वीकार करोगे तो चाहे कितने जन्म लेना पड़े, मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। ऐसा ही मां पार्वती ने भी कहा था भगवान भोलेनाथ के प्रति कि जन्म जन्म कोटि जन्म लगे रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु
नहीं तो रहूं कुंवारी, ऐसा दृढ़ संकल्प हो मनुष्य का तो भगवान निश्चित मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चिट्ठी लिख करके रुक्मिणी ने अपने गुरुजी को दे दी कि गुरुदेव मेरा पत्र कृपया द्वारिकाधीश को दे दे। तू तो चाहती तो क्या वो भी तेरे साथ विवाह करना चाहते हैं? गुरुदेव जी तो नियम है उनका कि जो जथा माम प्रपद्यन्ति तां तथैव भजामि हम। ठीक है, वो ब्राह्मण देवता गुरुदेव रात रात में ही जाकर के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र दे देते, चिट्ठी दे देते। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी और कहने लगे गुरुदेव आप अब विश्राम करें, मैं दारुक सारथी को बोल देता हूं कि वो रथ को तैयार करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। उधर रुक्मिणी भगवान को याद करती है, हुन आमी लिया हुन आमी कुंडला बालिया, हुन आमी बालिया, हुन आमी कुंडला बालिया, हुन आमी हरा बालिया, हुन आमी कुंडला बालिया, हुन आमी हारा बालिया, हुन आमी कुंडला बालिया। पिता मेरे ने मन में विचारा, मेरे मन में विचारा, रुक्मिणी भर होवे श्याम प्यारा, तुमनी बर होवे शाम प्यारा, भाई मेरे ने जुल्म कमाया, भाई मेरे जुल्म कमाया, पाल बियाने आ गया, हुन आमी हरा बालिया, हुन आमी हारा बालिया, हुन आमी कुंडला बालिया। पाती लिख रही राज दुलारी, आती लिख रही राज दुलारी, कब आओगे श्याम मुरारी, अब आओगे राम मुरारी, आना तो आओ नहीं तो मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, अपना फर्ज निभा लिया, हुन आमी हरा बालिया, हुन आमी हारा बालिया, आमी कुंडला बालिया।
भीतर टुर पिया रातों राती, टुर पिया रातों राती। जा मोहन हाथ दे दी पाती, मोहन हाथ दे दी पाती। पाती लगा लई छाती, पढ़ के पाती लगा लई छाती। अपने रथ नो सजा लिया हुन आमी हारा बालिया हुन आमी हारा बालिया हुन आमी कुंडला बालिया। शाम ते टुर पे सुबह सवेरे, आमद टुर पे सुबह सवेरे। आके मंदिर विच लाले डेरे, आके मंदिर विच लाले डेरे। रुक्मणी आ गई, रुक्मिणी आ गई आरती करने, रुक्मिणी आ गई आरती करने। पाँव पड़ के रथ ते बिठा लिया हुन आमी हारा बालिया हुन आमी हारा बालिया हुन आमी कुंडला बालिया। उधर रुक्मिणी जो है वो गौरी पूजा कर रही है, गौरी पूजा करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, जगत जननी दामनी दुति गाता। रुक्मिणी जब सीता थी तब भी गौरी के चरणों में ऐसे सिर झुकाया हुआ था। तो माता गौरी की माला, कई लोग कहते हैं कि माला दी, माता ने केवल सिर रखा है। सीता माता ने माता गौरी के पार्वती के चरणों में सिर रखा है। तो माता के गले से माला निकल करके सीता के गले में पड़ जाती है और मूर्ति से आवाज आती है, सुनो सिए सते, सुनो सिए सते आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। यही बाकी गौरी आशीष
और वही सीता आज रुक्मिणी है। और आज भी मां भगवती के चरणों में उसने सिर झुकाया है और आशीष मिल गई है। आओ उधर शिशुपाल जो है वो बारात लेकर के आ जाते हैं। शिशुपाल बारात लेकर के आ जाते हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और सबके सामने रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ पे बिठाया है। सब ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे सिंह अपना हार ले जाता है, ऐसे सभी वो जब बाकी जान देख रहे। फिर सब सोचने लगे धिक्कार है हमारे बाहुबल को, शस्त्र बल को, कि हमारे सामने देखते देखते वो ग्वाला रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके ले गया। तब सब पीछे कर युद्ध करते हैं, बहुत से हार जाते हैं, मारे जाते हैं। रुक्मी कहता है कि मैं जब तक कन्हैया को पराजित करके ना आ जाऊं, रुक्मिणी को लेकर के मैं गांव में दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो वो पीछा करता है और रास्ते में ही युद्ध होता है। भगवान उसका वध करने लगे, तब रुक्मिणी कहती नहीं ऐसा ना करो प्रभु, मेरा भाई है, आपका साला बन चुका है, तो ये गाली देख रहा है, तो गाली तो इसकी बनती है। अब शादी हुई तो गालियां तो बनती हैं, सिथड़ियां दिंदियां कई बार अपने प्याज में पता के चलता सब आजकल में थोड़ा फर्क भी है। खैर तो तब कहते फिर ठीक है, इसका मजाक बनता है तो मेरा ही मजाक बनता है। फिर से उसका सिर मंडवाया और उसे फिर रथ से ही बांध लिया। इतने में बलराम जी भी आए। खैर उधर फिर भगवान ने पहले तो रुक्मिणी का हरण किया है, फिर वर्ण किया है। रुक्मिणी वे थी ही भगवान की, यही सीता थी। शिशुपाल उस समय रावण था, वो सीता का वर्ण करना, सीता का उसने हरण किया था। वर्ण करना चाहता था, नहीं हो तो हरण किया था। आज वही रावण शिशुपाल बना हुआ है और भगवान आज उसका हरण करते हैं और बाद में विधि से रुक्मिणी का वर्ण करते हैं। और बकायदा फिर उन्होंने विदर्भराज के राजा भीष्मक जी को बुलाया गया और रुक्मिणी का विवाह हुआ। राजा भीष्म ने अपनी कन्या रुक्मिणी का कन्या दान किया। तो तब सब बहुत प्रसन्न हुए, देवता फूलों की वर्षा करते, बाजे बजाते, जय जयकार करते। और रुक्मिणी मानो मैं तो बांके की बांकी और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। कृष्ण रुक्मिणी का ब्याह हुआ करता, रुक्मिणी ने कथा सुनी ही और भक्ति की ते भगवान की प्राप्ति हो गई। सारे ताली की सेवा करो। कृष्ण ते रुक्मिणी का ब्याह हुआ करता है। रुक्मिणी मानवादी मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। बन गया मेरा। बांकी है नंद बाबा और जशुमती, बांकी दरी जन में है बिहारी,
ही बात लड़ाके बड़े हल मूसलधारी, लड़ाके बड़े हल मूसलधारी। बाकी मिली दुल्हन जगबंदन और बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्तन को दर्शन देने के कारण जाके जरोखे से बांके बिहारी, जाके जरोखे से बांके बिहारी। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की शलिया की सज्जना की सैया की, सजना की छलिया की सैया की, रसिया की शलिया की सज्जना की सैया की, छलिया की सजना की सैया की। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। आस करे ना करे जिसे आसरा श्री हरि नाम का है, श्री हरि नाम का है। स्वर्ग से मित्र पर जो जन गया, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है, बस सार्थक उसी का है, बस सार्थक जन्म उसी का है। हरे कृष्ण जो जाकर शाम का है, हरे कृष्ण जो जाकर जो शाम का है। कृष्ण दर्शन के जग में है, जहाँ जीना भी किस काम का है, जहाँ जीना भी किस काम का है। बांके की बांकी बन गई बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गया मेरा। रसिया की शलिया की सज्जना की सैया की, शलिया की सजना की सैया की, रसिया की शलिया की सज्जना की सैया की, रसिया की शलिया की सजना की सैया की। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया, बांका बन गया मेरा। ना जो भगवान दे नाम पर नचदा है मनुख, सचमुच तुस बड़े सौभाग्यशाली हो। सच्चाई है कि मेरा मन गया नहीं करा कथा बंद करने की, ते जाऊँ आऊँगा अजे रचिया नहीं, ते तुस अक्की होने हो, थकी गए होने, बोलो तुस रजी रहे होने। दसो इस कोला उत्तम घड़ी और केड़ी है, इन्ना सुख दसो और केड़ी जगह है, बोलो घर जाना। हाँ इत्थे बैठे दे सुखी हो के दुखी? हाँ सुखी हो, ये दुखी तो ताऊं जा। अच्छा ठीक, तो इस वास्ते सचमुच मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई जिसलै भगवान दे नाम पर सचमुच कोई नच्चा मीरां लेखा। भगवान दे नाम पर उ'ऐ नचदा है सचमुच जिसदा भगवान दे कन्नै प्रेम हुंदा है। हो जाइए जदू गुलाम ते नचना पैंदा ए, सामने होवे शाम ते नचना पैंदा ए, सामने होवे शाम ते नचना पैंदा ए।
नचिया हो, कोई कुसा दे ब्याह च नचिया होगा। धन है जो भगवान दे ब्याह च नचा करता है। सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है, सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है। आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम। लग जाते कमली कमली आँख लग जाते, कमली कमली आँख लग जाते। जाइए जग बदनाम से नचना पैंदा है, हो जाइए जग बदनाम से नचना पैंदा है। सामने होवे शाम नचना पैंदा है, सामने होवे शाम नचना पैंदा है। आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम। शाम सलोने नाले जाई पै जांदी, फिर लोक लाज दी कोई परवाह नहीं रहंदी, फिर लोक लाज दी कोई परवाह नहीं रहंदी। प्यार हो जाए शरेआम से नचना पैंदा है, प्यार हो जाए शरेआम से नचना पैंदा है। सामने होवे शाम से नचना पैंदा है, सामने हुए शाम से नचना पैंदा है। आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम। जब हीरे मोती माया लाल न प्यार रहे, जब हीरे मोती माया लाल न प्यार रहे, आयो के नाल यो पालनहार रहे, आयो के नाल पालनहार रहे। होवे रूल जदू आराम से नचना पैंदा है, होवे रूल जदू आराम से नचना पैंदा है। सामने होवे शाम नचना पैंदा है, सामने होवे शाम नचना पैंदा है। बोलिए कृष्ण भल जल गया, इतना जरीला है वो। आपने 7 दिन कथा सुनी है, आपकी स्थिति कैसी है? कहने लगे हे गुरुदेव, आपने जो ये कथा सुनाई है, गुरुदेव आपने ये जो कथा सुनाई है, पहले दिन ही मेरे को गुरुदेव आपने कहा था कि अहम ब्रह्म परमदाम, ब्रह्म अहम परमम पदम। हे गुरुदेव, कहा था कि राजन तुम ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ब्रह्म हूं, वो पार ब्रह्म मैं ही हूं।
मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अहम ब्रह्म परमदाम ब्रह्म अहम परमं पदम एवं समीक्षान्नयात्मनात्मना आत्मन्ने आदाय निष्कले। यदि आपने इस प्रकार अनुसंधान करो, चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक रस अनंत अखंड रस स्वरूप में स्थित कर लो। तो गुरुदेव अब मैं ये जान गया हूँ कि ना ये शरीर मैं हूँ, ना ये शरीर मेरा है। शरीर पंच भौतिक है और मैं इसका साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं इसका प्रकाशक हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। हे गुरुदेव, अब एक मृत्यु का समूह भी आ जाए तो वो भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। पर हे गुरुदेव, आपने ये जो 7 दिन मुझे कथा सुनाई है, हे गुरुदेव, इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ गुरुदेव। हरि कथा सुनाने वाले, हर का नाम जपाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हर का नाम जपाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। तक्षक आता है, राजा के पाँव को ऐसे डसता है, पर महाराज ऐसे देख रहे हैं उस सांप को, अपने शरीर को, जैसे किसी का शरीर है। मानो कथा के प्रभाव से वो महाराज परीक्षित पहले ही जीवन मुक्त हो गए, पहले ही जीवन मुक्त हो गए। दया द्यास उनका मिट गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उनका श्राप भी मानो वरदान बन गया। यदि महाराज परीक्षित को श्राप ना लगता, वो कथा श्रवण ना करता, मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त ना करता, और मानो उन्हीं के निमित्त से हमको भी ये कथा श्रवण करने को मिली। धन्य है वो जीव जिनको जो ऐसी पावन कथा श्रवण करते हैं। व्यास गद्दी बैठा हूँ, ये सच्चाई है कि इसी में लिखा है कि वो पाप मुक्त होते हैं, भगवान के चरणों से युक्त होते हैं, भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, वो कभी नरक नहीं जा सकते। और इस कथा के प्रभाव से निश्चित वो भगवान के ही धाम जाते हैं। यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। इतना बड़ा ये जो यज्ञ हुआ है, इतना बड़ा ये तीर्थ है। एक तो वैसे भी ये तीर्थ है, हम माँ देवका के तट पर भोलेनाथ की नगरी में शिव शक्ति के धाम में मानो बैठे हैं। वैसे तीर्थ फिर ये भागवत रूपी तीर्थ, ये ज्ञान जग, इस ज्ञान जग में इतने बड़े तीर्थ में आप बैठे हैं। तो तीर्थ स्नान का तभी लाभ होता है कि जब हमारे भीतर जो कुछ बुराइयां हो, कोई दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, हम उसको छोड़ दें। तो इसी तरह ही कुछ लोग कोई फल छोड़ के आ जाते हैं, कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए हमें विकारों को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, कोई दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उसको छोड़ना है। तो इसी तरह ही आपके मन, कोई भी अपना कोई नशा करते हो, उसको छोड़ दो। कारण पति से लड़ते हो, पत्नी से लड़ते हो, सासू से लड़ते हो, बहू से लड़ते हो, पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते हो, मुकदमेबाजी डाली। शरीर का भरोसा है जहाँ मन नाम दे रंग विच रंग ले, कोई पल दी खबर नहीं, कोई पल दी खबर नहीं। एक बार कोई चोर था, चोरी की, पुलिस पीछे लगी हुई थी वन में। वो भागे जा रहे थे,
संत जी की झोंपड़ी मिली। संत जी को पूछा, आपने चोर देखा? कहते चोर तो मैंने नहीं देखा, पर आपको अड्डा बता देता हूँ, एक दिन वो वहाँ जरूर आएगा। तो पुलिस वाले सोच रहे थे जानते हैं, महाराज जी बताओ। तो वो इसी स्थान पर लेके आया। वो बाबा पुलिस वालों को इसी स्थान पे लेके आया, शमशान घाट में। कहते चाहे कितना नामी चोर होगा, एक दिन जहाँ जरूर आएगा। नहीं समझाई बात? हम तो पहले पहुंच गए जहाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो आखिर यही तो आना है सब ने, और कौन सा ठिकाना है? तो ये है कि ये है शमशान, जहाँ सबकी शान बराबर हो जाती है। सचमुच जहाँ बड़ा वैराग्य मन में आता है, वैराग आता है, फिर भगवान के चरणों से अनुराग होता है। वैसे शमशान का क्षणिक वैराग्य होता है, पर पूर्ण वैराग्य वहाँ जाओगे शमशान तो क्षणिक वैराग्य होगा। जब सत्संग में पहुँचोगे तो पूर्ण वैराग्य होगा, और ये वैराग ही भगवान से अनुराग करवा देगा। सचमुच आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो मेरा निवेदन है कि कोई बुराई है उसको छोड़ करके जाना है।